इसीलिए मिले कि मार्केट्स इवेंचुअली गिरना बंद होंगे या नहीं होंगे, और गिरेंगे तो कहाँ तक गिरेंगे। तो इन सारे सवालों का जवाब हम आज ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स बिगिन विद दिस मैक्रो पिक्चर, जो बड़ा टेक्निकल पिक्चर है। मैंने इस पर बहुत सारे वीडियोस किए साइकिल्स के ऊपर। तो ये सेंसेक्स की 8 ईयर की साइकिल है। आप में से अगर किसी ने ये वीडियोस देखे तो चैट बॉक्स में यस करके लिख लीजिए, सो आई नो के पीपल हैव ऑलरेडी सीन दिस video or know about this thing. Okay, so there are a few responses in yes and a couple of no as well. So मैं थोड़ा बहुत इसके बारे में बता देता हूँ कि मेरे हिसाब से सेंसेक्स और इंडियन स्टॉक मार्केट्स एक 8 साल की साइकिल से गुजरते हैं. So 8 years of greed phase or 8 year of bullish period where the Sensex and broader market stocks move up, whereas then it is followed by a 8 year period where there is sideways action. बहुत ज़्यादा अपवर्ड स्ट्रेंथ नहीं रहती है, बाजार साइडवेज रहता है, करेक्टिव मोड में रहता है, और ओवरऑल पॉइंट टू पॉइंट बेसिस पे जो रिटर्न्स होते हैं वो काफ़ी लिमिटेड होते हैं. सो ये ग्रीड और फियर साइकिल स्टार्ट होती है 1984 में. ये अप्रैल 1984 से अप्रैल 1992 तक की साइकिल है. तो इस पर्टिकुलर साइकिल में जो फर्स्ट ग्रीड साइकिल थी, ग्रीड फेज था, उसमें 1550% सेंसेक्स में रैली देखी गई थी. सो दिस इज अ ह्यूज नंबर इन इटसेल्फ. इसके बाद 8 साल के पीरियड में 20% के ही गेन्स रहे थे. तो ये जो हर्षद मेहता वाला जो टॉप बन गया था, उसके बाद से लेकर केतन पारेख का जो टॉप बना था, वो पीरियड पूरा 8 साल का बाजार साइडवेज और चौपी ही रहा था, और वहाँ पे बाजार के जो गेन्स थे वो सिर्फ 20% थे. सो दिस वाज द फियर फेज. इसके बाद फिर से ग्रीड फेज आता है. अप्रैल 2000 में ग्रीड फेज की शुरुआत होती है. थोड़ा बहुत समय मार्केट्स नीचे ही जाता है, बट what we are looking at is a point to point basis. तो point to point basis पे सेंसेक्स में 271% का गेन्स आया था. So from April 2000 till April 2008. फिर अप्रैल 2008 से अप्रैल 2016 तक इट वाज अ फियर फेज, और यहाँ पे सेंसेक्स के गेन सिर्फ 48% के थे. और अप्रैल 2016 में हम फिर से ग्रीड फेज में आ गए हैं, और यहाँ से लेकर अप्रैल 2024. सो दिस इज अगेन अ 8 ईयर पीरियड, और यहाँ पे हम ग्रीड फेज में रहेंगे. एंड वी हैव सीन ऑलरेडी सेंसेक्स में 109% की रैली आ चुकी है. सो अप्रैल 2016 में वी वर हियर एट द लेवल वाज 25,606. तो वहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग लगभग 109% की रैली ऑलरेडी देख चुके. एंड इस रैली में कोविड का क्रैश भी आ गया, और रिसेंट जो लास्ट 6 मंथ्स का जो साइडवेज एक्शन है वो भी आ गया. सो एवरीथिंग इंक्लूडेड वी आर स्टिल अप बाय 109%. सो व्हाट आई बिलीव इज के लॉन्ग टर्म जो पिक्चर है उसके हिसाब से सेंसेक्स में टिल अप्रैल 2024 तक देयर इज चांसेस, गुड प्रोबेबिलिटी ऑफ टचिंग 90,000 to 1 लाख का टारगेट आ सकता है. तो दिस इज व्हाट द लॉन्ग टर्म पिक्चर सेज. अब हम शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म पिक्चर की बात कर लेते हैं. तो ये वाला जो चार्ट है ये हम काफी बार देखेंगे. हमारे आगे जो आने वाली मीटअप्स होगी उसमें हम ये बहुत बार यही चार्ट से शुरुआत करेंगे, यही चार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे. तो दिस चार्ट इज फ्रॉम 2018. तो हमने कोविड के दौरान देखा था कि 12,500 का लगभग, ये मैं राउंड ऑफ करके नंबर्स ले रहा हूँ. सो 12,500 के करीब के लेवल्स के पास से बाजार में एक टॉप बना. वहाँ से 5,000 पॉइंट की लगभग निफ्टी में फॉल आया. तो 7,500 के करीब का बॉटम बना, और वहाँ से वन साइड रैली आई. 15,500 पे एक माइनर सा हॉल्ट आया. 3-4 महीने साइडवेज रहा, थोड़ा नीचे भी आया मार्केट, एंड देन वी अगेन हेडेड हायर. So from 7,500 we have reached a level of 18,500 in about 1.5 year. और पिछला जो 6 महीने है उसमें हम एक साइडवेज ट्रेंड में है, करेक्टिव मोड में. So what I have done is I have divided the whole rally into 2 parts. तो जो 12,500 से 15,500 है वो 3,000 पॉइंट्स की रैली थी, 3,000 पॉइंट्स की रेंज है, और उसके ऊपर एक और 3,000 पॉइंट की रेंज आ गई है. तो अब कुछ लोग अगर टेक्निकल्स फॉलो करते हैं तो ये जो निफ्टी में जो ऊपर ये पैटर्न बन रही है, दिस इज अ
इनवर्स कप एंड हैंडल पैटर्न। अभी ज्यादा टेक्निकल्स में ना जाते हुए सिंपल मतलब होता है कि चांसेस ऑफ अ ब्रेकडाउन कुड बी हाई है, या फिर ये पैटर्न के हिसाब से नीचे के लेवल्स आने के चांसेस है। और इसके अलावा अगर हम पैटर्न को साइडवेज साइड पर ही रखें और सिर्फ रेंज को कंसिडर करें, तो रेंज के हिसाब से तो साढ़े 18,000 से लेके 15,500 की एक रेंज थी। दिस वाज अ रेंज ऑफ 3,000 पॉइंट्स, और इन केस इफ वी ब्रेक दिस रेंज तो 15,500 से जो नई रेंज बनती है वो अगेन 3,000 पॉइंट्स की नीचे की बनेगी, तो 12,500 की बन सकती है। अब दिस इज अ लेवल ऑफ द प्री कोविड हाई जो था वो था। तो यहाँ से अगर 1000 को नीचे जाना है तो इन वर्स्ट केस आई फील के जो वर्स्ट केस सिनेरियो हो सकता है वो शायद 12,500 के लेवल्स का हो सकता है। अब वो जाएगा कि नहीं जाएगा ये हम आगे देखेंगे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट गोइंग देयर और नॉट। बट एज अ ट्रेडर मैं क्या करूंगा कि रादर देन प्रिडिक्टिंग व्हाट कुड हैपन, आई वुड वेट एंड वॉच व्हाट इज हैपनिंग। तो अगर 15,500 का लेवल ब्रेक करता है तो एज अ ट्रेडर व्हाट आई शुड डू इज फॉलो द प्राइसेस एंड आई शुड ट्रेड ऑन द शॉर्ट साइड। अगर वो होल्ड कर जाता है तो आई शुड ट्राई एंड फाइंड आउट अपॉर्चुनिटीज वेयर आई कैन मेक मनी। तो पैसे कहाँ बन सकते हैं ये अपॉर्चुनिटीज हमें ढूंढनी चाहिए। सो एज ऑफ नाउ इट इज अ नो ट्रेड जोन। बहुत ज्यादा यहाँ पे एक्टिविटी करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि पिछले दिनों में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा थी और ऐसे पीरियड्स में आपको पैसे बनाने के चांसेस कम ही मिलते हैं, तो यू लूज अ लॉट ऑफ मनी आउट हियर। तो एज ऑफ नाउ इट्स अ नो ट्रेड जोन एंड द की लेवल लक्ष्मण रेखा जो लेवल है दैट इज 15,500। और इन केस अगर जो ब्रेक करता है मार्केट 15,500 का लेवल ब्रेक करता है तो वो स्ट्रेट अवे 12,500 तो जाएगा नहीं, तो देयर कुड बी माइनर लेओवर्स इन बिटवीन। तो ये लेओवर्स कहाँ हो सकते हैं, तो ये हम टेक्निकल्स में फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स बहुत देखते हैं। तो उसमें 14,366 which is a 38% retracement of the whole rally from 7,500 till 18,500। तो इस पर्टिकुलर रैली का 38% रिट्रेसमेंट 14,366 पे आता है। तो दैट इज वन लेवल एंड विच इज ऑल्सो द सपोर्ट जोन फ्रॉम द कंसोलिडेशन दैट वी हैड सीन आउट हियर। वो दोनों चीजों से वो एक लेवल मिलता है और उसके नीचे का एक जो लेवल है वो 13,050 का है। सो दीज आर द टू लेवल्स वेयर वी कैन इन केस अगर फॉल आता है तो यहाँ पे हम एक अटक सकते हैं। तो अभी आगे की स्ट्रैटेजी हम कैसे डिजाइन करेंगे, तो उसके पहले मैंने ऑलरेडी आप लोगों से एक पोल तो कर ही लिया था, तो जो पोल के रिजल्ट्स है वो हम देख लेते हैं। सो आई जस्ट शेयर द रिजल्ट्स। तो 70% लोगों को लगता है कि यहाँ से 17,500 आने के चांसेस ज्यादा है एंड 30% पीपल फील के 14,500 आने पहले आ सकता है। सो दिस इज व्हाट द रिजल्ट्स सजेस्ट। हमारी YouTube चैनल भी है और वहाँ पे भी हमने ये पोल किया था, तो देयर वी हैड गॉट समथिंग ऑन सिमिलर लाइन। 60% लोगों को लगता है कि 17,500 पहले आ सकता है और 14,500 बाद में आएगा। अब एक्चुअली क्या होगा ये हम देखते हैं। सो अगेन दिस इज अ केस ऑफ प्रोबेबिलिटी। मार्केट में कोई भी चीज सर्टेनिटी के साथ कोई भी नहीं बता सकता, तो ऑल दैट वी आर डूइंग इज गेसिंग बेस्ड ऑन द डेटा, बेस्ड ऑन द पैटर्न्स दैट वी आर सीइंग। तो ये जो अब आपके स्क्रीन के सामने जो ये मैंने लगाया है वो निफ्टी का डेली चार्ट है और उसके साथ डेली RSI भी लगाई है। तो अब डेली RSI में हमने देखा कि रिसेंटली वी हैव ड्रॉप बिलो द लेवल्स ऑफ 20 और वहां से हम फिर से एक रिकवरी देख रहे हैं RSI में। तो मोमेंटम इज ऑलरेडी वाज ऑलरेडी इन अ ओवरसोल्ड जोन। मई के महीने में शुरुआत में हमने देखा कि बहुत नेगेटिव आउटलुक हो गया था और वहां से हम एक थोड़ा सा बाउंस बैक देख रहे हैं। और सेम थिंग हमने पास्ट में भी देखी है कि जब कभी भी निफ्टी 20 के लेवल्स के नीचे जाता है और ऊपर क्रॉस करता है तो एटलीस्ट फ्रॉम शॉर्ट टू मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव एक रैली या पुल बैक आता है। तो दिस वाज द कोविड लो जहाँ पे 20 और इनफैक्ट 10 के करीब भी आ गई थी निफ्टी की RSI और वहां से फिर एक काफी अच्छी खासी अपमूव आई। अगेन इन अराउंड जुलाई 2019 ऐसा हुआ था। अगेन ओवर ईयर वी कैन सी कि ड्रॉप आया और उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेशन आने के बाद एक रैली आ गई एंड इवन हियर इन 2016। तो ये सब जगह पे हम ये देख रहे हैं कि ऐसा होता है एंड इवन राइट नाउ आल्सो वी आर सीइंग द सेम थिंग।
अब इसके अलावा मार्केट्स ऑलरेडी काफी खराब पोजीशन में तो था ही, लेकिन निफ्टी फिर भी टिकी हुई है। लेकिन अगर हम ब्रॉडर मार्केट्स की बात करें तो ब्रॉडर मार्केट्स आर ऑलरेडी इन अ बेयर मार्केट। तो जो एनएसई के स्टॉक्स है लगभग 1600 स्टॉक्स अपनी 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे पहुंच गए थे मई के महीने में। सो दिस इज एन एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड लेवल ऑन द मार्केट ब्रेथ पर्सपेक्टिव। तो लगभग 2000 स्टॉक्स लिस्टेड है एनएसई के कैश सेगमेंट में और उसमें 1600 स्टॉक्स अपने 200 डीएमए के नीचे थे। तो 200 डीएमए एक लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड का एक इशारा करती है कि अगर स्टॉक्स उसके ऊपर है तो इट इज कंसिडर्ड एज एन अप ट्रेंड इन द स्टॉक, ब्रॉडर लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड, और अगर उसके नीचे है तो वो डाउन ट्रेंड का इशारा करती है, बेयर मार्केट का इशारा करती है। तो 1600 स्टॉक्स बेयर मार्केट में ऑलरेडी थे और 41 स्टॉक्स निफ्टी 50 इंडाइसेस में से अपनी 200 डीएमए के नीचे चले गए थे। सो जनरली ये जो लेवल्स होते हैं ये एक बॉटम्स के करीब का लेवल ये तभी आता है जब मार्केट बॉटम्स के करीब होता, तभी ये 20-30 के लेवल्स ब्रेथ इंडेक्स ये या ब्रेथ इंडिकेटर में आते। सो बेस्ड ऑन ऑल द थिंग्स वी फील के यहाँ से जो 15,500 का जो लेवल है वो ब्रेक करने के चांसेस कम है। सो मैं यहाँ पे अगेन कह रहा हूँ कि चांसेस कम है, वी आर नॉट सेइंग दिस विद सर्टेनिटी। अगर गिरता है बाजार तो वी विल गो शॉर्ट और chances of or making money on the short side will be higher। तो फिलहाल के लिए जो करंट डेटा है उस हिसाब से लगता है कि यहाँ पे नीचे गिरने के चांसेस कम है। अब हम बात करते हैं जो शॉर्ट टर्म आउटलुक है। तो शॉर्ट टर्म आउटलुक के लिए हम निफ्टी की जो ऑप्शन चेन है उसमें हम देख रहे हैं। तो ऑप्शन चेन में हमने देखा है कि 16,000 के करीब के लेवल्स के आसपास कॉल और पुट राइटिंग काफी मजबूत हुई है। तो पुट्स यहाँ पे बहुत सारे बिके हुए हैं। सो विच मीन्स के 16,000 के लेवल्स के पास एक अच्छा सा सपोर्ट एक्सपेक्ट करता है बाजार, और उसके नीचे सबसे मैक्सिमम जो ओपन इंटरेस्ट है वो 15,500 के पुट्स पे है। तो ये दोनों ही लेवल्स पे काफी अच्छा खासा सपोर्ट बाजार को मिल सकता है। और ऊपर की साइड में 16,500 पे थोड़ा बहुत ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है और मेजर ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड पे 17,000। So 17,000 will be the major resistance on the higher side, and 16,000 and 15,500 will be the major support levels। अब हम बात करते हैं जो मंथली सेक्टोरल परफॉर्मेंस है। तो ये हो गई अब तक जो हमने बात की वो निफ्टी की बात की। अब निफ्टी के अलावा भी बहुत सारा कुछ चलता रहता है बाजार में, तो उसे देखने के लिए वी हैव टू ड्रिल डीपर। तो उसके लिए हम सेक्टोरल परफॉर्मेंस देखते हैं कि जो मेजर सेक्टर्स है, जो मेजर कंपोनेंट्स है सेंसेक्स या निफ्टी के, तो उसमें क्या चल रहा है। तो दैट गिव्स यू एन इंडिकेशन कि बाजार में एक्चुअल में कौन से सेक्टर में तेजी है या मंदी है, और या ओवरऑल पर्सपेक्टिव क्या है। तो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर 1 मंथ परफॉर्मेंस चार्ट वी कैन सी कि जो ऑटोज, बैंक्स एंड एफएमसीजी, ये तीन ऐसे सेक्टर्स है जिन्होंने बाकी सारे सेक्टर्स को और इंडेक्स को, सेंसेक्स को भी बीट किया। दे हैव आउट परफॉर्म्ड दीज अदर इंडाइसेस एंड ऑन अ 6 मंथ टाइम फ्रेम व्हाट आई फील इज के एफएमसीजी और बैंक्स ये दोनों सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटीज इस वक्त दे रहे हैं कि बैंक्स में थोड़े दिनों से, पिछले एक आध हफ्ते से रेजिलियंस काफी स्ट्रॉन्ग देखा गया है कि बाजार चाहे कितना भी गिरा हो, बैंक्स ने अपना सपोर्ट लेवल्स होल्ड करके रखा था। तो बैंक्स इज वन प्लेस विच लुक्स गुड, एंड अनदर प्लेस इज एफएमसीजी जहाँ पे गिरावट काफी लिमिटेड रही थी, और इनफैक्ट गिरावट बहुत पहले आके एफएमसीजी इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो उसमें काफी अच्छी खासी रैली भी शुरू हो चुकी है। एंड डार्क हॉर्स आई वुड बिलीव इज आईटी, जिसमें बहुत सारा फ्रॉथ बिल्डअप हो गया था, पी बहुत सारे ऊपर के लेवल्स पे पहुंच गए थे स्टॉक्स के, और अब इनमें अच्छा खासा करेक्शन आ गया है। 17% आईटी इंडेक्स डाउन है अपने 6 मंथ बेसिस पे। तो आई फील के आईटी इज अ गुड प्लेस टू बी विथ, कंसिडरिंग के डॉलर भी स्ट्रेंथन हो रहा है। सो ऑल दी अदर फैक्टर्स आर ऑल्सो हेल्पिंग और मूविंग इन द in favor of IT. So this is all about our technical and
फंडामेंटल आउटलुक. अब वी विल बी फ्री टू टेक क्वेश्चंस फ्रॉम यू. So Yesha, I think there were a few questions जो हमने पहले एक ईमेल भेजा था उसमें कुछ क्वेश्चंस आए थे जिसमें आईटी सेक्टर पे लोगों को व्यू चाहिए था. तो व्हाई नॉट शेयर योर आउटलुक ऑन द आईटी सेक्टर. तो हमें मिस्टर वीरल और मिस्टर नितिन ने क्वेश्चन पूछा था कि हमारा आईटी सेक्टर पे व्यू क्या है एंड क्या आईटी सेक्टर अभी डाउनग्रेड होने वाला है कि नहीं. तो एज अपूर्वा ने भी अभी मेंशन किया,